हो चुका है। अब देखिए माउस में ना मेनली जो है 3 बटन आपको मिलेगा, जो नॉर्मल माउस आते हैं उसमें एक बटन आपको ये मिलेगा, देखिए इसको मैं ऐसे प्रेस कर रहे हैं, एक बटन ये मिलेगा, उसके बाद जो है एक बटन आपका ये मिलेगा। जो इस साइड जो बटन होता है उसको लेफ्ट बटन कहते हैं, हाँ लेफ्ट बटन कहते हैं। जो इस साइड बटन होता है उसको राइट बटन कहते हैं। उसके नीचे देखिए स्क्रॉल लगा हुआ, स्क्रॉल मतलब ऊपर डाउन करने के लिए। 3 ही हो गया। और एक इसके ऑप्टिकल आता है, नीचे लाइट होता है। पहले इस लाइट की जगह ना एक बहुत सारे लोग आज की डेट में ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं या ऑनलाइन किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज वीडियो में बताता हूं कि जो माउस होता है कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है उस ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए और कितना इंपॉर्टेंट होता है टच पैड। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो स्किप कर दीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताने का प्रयास करता हूं जो आपके लाइफ में काम आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड वीडियो में पसंद करते हैं ना, तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जब भी हम कंप्यूटर लैपटॉप से संबंधित वीडियो बनाएंगे तो आपको पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारे हाथ में ये एक माउस है। ये माउस किसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये माउस जैसा लगता है, हमारे हाथ में आ जाता है। ये देखिए इसका नाम माउस दिया गया है। और हमारे पास एक लैपटॉप है और लैपटॉप में जो है एक टच पैड दिया हुआ, देखिए ये टच पैड है ये, हाँ मतलब टच करके इसको जो है काम किया जाता है। दोनों का मोस्ट कॉमनली जो है काम एक ही होता है, जो इसका काम होता है और इसका काम यही होता है। इसके नीचे एक लाइट लगा रहता है, देखिए जो लगा है ना लाइट, ये लाइट जलता है। इसको जैसे हम तार को कनेक्ट कर देते हैं अपने लैपटॉप की USB पोर्ट से, जैसे हमने इसको जो है यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इसके नीचे एक लाइट जल रहा है। इसको ऑप्टिकल माउस कहते हैं क्योंकि ये लाइट जो है इस सरफेस से रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे ये एक पॉइंटर होता है, दिखाइए इसको पॉइंटर को, ये पॉइंटर होता है, इसको कर्सर भी कहते हैं। और जब ये सरफेस से रिफ्लेक्ट करता है और ऐसे मूव करते हैं, देखिए ये, तो उसके बाद जो है ये मूव करता है, ठीक है, जैसे जैसे होता है ये। तो ये क्या करता है, सरफेस का रिक्वायरमेंट होता है। अगर सरफेस एकदम प्लेन रहेगा, सतह प्लेन रहेगा, तो फिर जो है बहुत स्मूथ काम नहीं करता है, समझ गए, ये हो गया। उसके बाद जो ये होता है, देखिए ये इसको टच पैड कहते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे जो ये कर्सर पॉइंटर दिया हुआ ना, हमारे इस फिंगर को ये सेंस करता है। जो हमारे इसको देखिए मूव करते हैं तो ऐसे करते 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 ये सेंसिटिव बना रहता है और इसके माध्यम से ये जो है पॉइंटर मूव करता है, समझ गए। देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से दोनों काम करते हैं। दोनों काम होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को लैपटॉप कंप्यूटर में सेलेक्ट करना, समझ गए। अब बताता हूँ मेनली दोनों में डिफरेंस क्या होता है, समझिए दोस्तों। जैसे ये डिवाइस है, ये आपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं, CCTV कैमरा में लगा सकते हैं और इसको ऐसे मूव करा के कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है स्क्रीन पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो ये लगा रहता है टच पैड जो होता है, ये इनबिल्ट लैपटॉप में लगा रहता है, हो चुका है। अब देखिए माउस में ना मेनली जो है 3 बटन आपको मिलेगा, जो नॉर्मल माउस आते हैं उसमें एक बटन आपको ये मिलेगा, देखिए इसको मैं ऐसे प्रेस कर रहे हैं, एक बटन ये मिलेगा, उसके बाद जो है एक बटन आपका ये मिलेगा। जो इस साइड जो बटन होता है उसको लेफ्ट बटन कहते हैं, हाँ लेफ्ट बटन कहते हैं। जो इस साइड बटन होता है उसको राइट बटन कहते हैं। उसके नीचे देखिए स्क्रॉल लगा हुआ, स्क्रॉल मतलब ऊपर डाउन करने के लिए। 3 ही हो गया। और एक इसके ऑप्टिकल आता है, नीचे लाइट होता है। पहले इस लाइट की जगह ना एक गोल सा देखे होंगे पुराने माउस के अंदर एक ऐसे स्क्रॉल आता था, उसको ऐसे मूव करते थे तो वो जैसे मूव होता था तो हमारा पॉइंटर मूव करता था। लेकिन जमाना पुराना हो चुका, बंद हो चुका है, तो वो खत्म हो चुका है। तो इसमें मोटे मोटे 1 2 3 बटन दिया हुआ। सेम उसी प्रकार से जो हमारा ये लैपटॉप होता है, किसी कंपनी का लैपटॉप आपके पास पड़ा हुआ, इसमें भी आपको 3 बटन मिलेंगे। एक तरह से देखिए दिखाता हूं मैं आपको, ऐसे एक ये दबा रहे हैं तो ये एक लेफ्ट बटन मिल गया ये, उसके बाद जो है ये राइट बटन मिल गया ये, और इसके ऐसे करके हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। इसमें ये ऐसे होता है, देखिए अब दिखाता हूं। मान लीजिए कि जैसे ये हमें जो है इसको कर्सर हम ऐसे मूव करा रहे हैं। अब मान लीजिए किसी पॉइंटर पे लेके जाना है इस कर्सर को हमको, तो सिंपल तरीके से देखिए जो है ये लेके गए और इसके ऊपर ला करके हम ये यहाँ पे ऐसे लेके चले गए। अब देखिए 2 बार इस पर हम ऐसे टक कर देंगे तो देखिए ये चीज़ खुल गया ये। फिर देखिए इसको लेके जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इस कर्सर पॉइंट लेके गए, इसके 2 बार देखिए यहाँ पे मार दिए, तेज से मार दिए। अगर आप नए हैं तो आप क्या करेंगे, एक बार ऐसे मारेंगे फिर ऐसे मारेंगे तो खुलेगा नहीं। तो क्या होता है, इसको सेलेक्ट खोलने के 2 बार टक टक करेंगे तो ये खुल जाएगा। ये बंद करना है, फिर देखिए इसको ऐसे लेके जाते हैं, यहाँ लेके जाते हैं, लेके जाने के बाद में कोने पे कर्सर लेके जाते हैं, इसको कोने से आप बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है ये। तो ये अपने इसका हम काम कर रहे हैं टच पैड का। अब देखिए बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग आज के हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते रहते हैं, उनको कभी आज से लैपटॉप छुए नहीं है, कभी कंप्यूटर छुए नहीं है, वो जाते हैं डायरेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। अब उनके बाद जो कंप्यूटर स्क्रीन आता है ना, उनके अंदर सवाल के जवाब उनके आते हैं, उनको मालूम है कि ये सवाल का जवाब ये है, लेकिन कैसे आंसर देना है
तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो उसमें इस आपको नॉर्मली कंप्यूटर में एग्जाम के अंदर मिलेगा, ऐसा माउस मिलेगा आपको, माउस मिलेगा, कुछ नहीं करना है दोस्तों, एकदम सिंपल तरीका होता है, ये लगा आपको लगाना नहीं है। तो जो आंसर आपको मालूम है कि आंसर वो बड़ा हुआ है, तो आप इसको ऐसे मूव करा करके जो है, ऐसे मूव करा करके जो है उस आंसर पे लेके जाइए, वहां पे लेके जाइए, और उसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन दिया उसके 4 आंसर दिए हुए हैं, तो लगता है ए बी सी डी के अंदर जो भी आपका जो है सही है उसके ऊपर ले जाइए, ए बी सी डी के ऊपर, और ले आके इस वाले बटन से उसके ऊपर ना यहाँ से देखो दिया हुआ है, इसके लाके उसको जो है जैसे मान लीजिए यहाँ लेकर आते हैं माउस के ऊपर, देखिए इधर आइए दिखाता हूँ मैं, सही से लगा नहीं, अगर सही से लगेगा नहीं तो ये काम नहीं करता है, देखिए सही लग गया है तो ये काम कर रहा है, तो अब क्या करना है, इसको ऐसे लेके घुमा के लेके जाते, जैसे ये वाला है पोर्शन है, इसको क्लिक करना है, तो इसी पे ले जाके जो है इस वाले बटन को दबाएंगे, जैसे ये वाला बटन लेके जाएंगे सेलेक्ट करके, ये दबा देंगे, देखिए सेलेक्ट हो गया, ये समझ गए। तो मेन काम इसी का ही होता है, लेफ्ट वाले बटन का माउस का जो है मेन काम यही होता है, ये होता है। उसके बाद मान लीजिए कि आपका जो है एग्जाम चल रहा है, 5 पेज पड़ा हुआ है, 5 पेज में जैसे एग्जाम्पल तौर पे ले लीजिए, जैसे हम खोल लेते, कोई सॉफ्टवेयर खोल लेते, WORD वर्ड खोल लिया हमने, और ये देखिए एक खुल गया, एप्लीकेशन खुल गया, एप्लीकेशन में हम काम कर रहे हैं, अब यहाँ पे है, अब देखिए ऊपर नीचे जाना है, देखिए ये नीचे दिख रहा है, एरो दिख रहा है, तो इसके बाद जो है हम इसको ऐसे मूव करा रहे हैं, देखिए ऐसे कर रहे हैं, देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, ये देख रहे हैं ना, ये ऊपर नीचे दोनों हो रहा है। तो इसी प्रकार से अगर 5 पेज हो, 10 पेज हो, 20 पेज हो, तो इसके नीचे ऊपर नीचे आप इसको करके जो है अप डाउन कर सकते हैं। तो ये हो गया, इसका एक काम इंपॉर्टेंट हो गया, क्या हो गया, सेलेक्ट करने का काम हो गया। इसका काम क्या हो गया, ऊपर नीचे काम करना हो गया। इसका काम हो गया कि ऐसे जब मूव कराएंगे आप है तो आपका माउस जो है मूव करेगा, जिस एप्लीकेशन को, जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आता था राइट वाले क्लिक का ये काम आता है। तो इसका काम मेनली जो है ना, जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं सारी चीजें, अगर उसका ये जो है यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। तो अगर आप नए यूजर हैं, आप पहले एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इन दोनों काम कर लीजिए। जब कभी कभी आप काम करते होंगे तो आपका ये जो है कर्सर काम नहीं करता है, तो हो सकता है कंप्यूटर के अंदर जो माउस का तार लगा रहे ना वो ढीला हो गया हो, तो आपने एग्जामिनर से कहिए कि सर ये माउस काम नहीं कर रहा है। तो एग्जामिनर आपका आके चेक करेगा कि हाँ माउस काम नहीं कर रहा, तो उसको तार निकालेगा, तार लगाएगा। आप मत करिएगा, क्योंकि आप करने जाएंगे उसे कुछ आप खराब कर दे, इसलिए एग्जामिनर बुला करके उसको जो है टाइट करवा काम करेगा। देखिए माउस नॉर्मली 2 प्रकार के माउस आता है मार्केट के अंदर, एक आता है तार वाला माउस आता है, एक आता बिना तार वाला माउस आता है। जो आप ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं आपको तार वाला माउस मिलेगा, क्योंकि एग्जाम जो होते हैं कॉम्पिटिटिव स्कूल के ठीक होते हैं, तो इसलिए मिलेगा। तो अगर बिना तार वाला माउस देखेंगे तो क्या करता है, सेंसर के माध्यम से काम करता है। तो लैपटॉप कंप्यूटर में थोड़ा डिवाइस लगा रहेगा, उसके माध्यम से काम करेगा ये। तो अगर कहीं आपको बिना तार वाला माउस मिले तो कंफ्यूज मत होइए, वो समझ जाइए कि वायरलेस वाला माउस पड़ा हुआ ये हो चुका है। और टच पैड ये आपका हो गया। तो जिस प्रकार से माउस काम कर रहा है ना, उसी प्रकार से टच पैड भी काम कर रहा है। इसका भी लेफ्ट बटन ये होता है, इसका भी राइट बटन ये होता है, इसको नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, टच पैड काम करते 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 आपको आएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपकी उंगली कटी हुई है, ये वाली कटी हुई है, और या तो आपका जो ये दिख रहा है ना, ये आपका जो बना हुआ है फिंगरप्रिंट वाला बना हुआ है, ये दिख नहीं रहा है, तो कभी कभी माउस काम नहीं करेगा। कभी देखिए आप चेक करना हो कभी ना, तो सिंपल अपने उंगली पे कपड़ा लपेट लीजिए और उसके बाद इसको ऐसे मूव कराइए, तो मूव नहीं करेगा, क्योंकि हमारे ये फिंगर के जो ये बने हुए हैं ना, ये प्रिंट इसी को रीड करता है, इसके माध्यम से माउस चलता रहता है। तो कोई पूछे आपसे कि नॉर्मल माउस में और लैपटॉप के टच पैड में क्या अंतर होता है, तो बता दीजिए कि हमारे फिंगर प्रिंट के माध्यम से रीड करता है, और ये जो माउस काम करता है ये जमीन के सरफेस से या किसी प्रोडक्ट के सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है लाइट वहां से, उसके बाद ये काम करता है। दोनों का काम एक ही होता है। ये अपने ऑब्जेक्ट को, अपने एप्लीकेशन सेलेक्ट करता है, टच पैड के माध्यम से अपने एप्लीकेशन अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं तो माउस में थोड़ी महारत हासिल कर लीजिए, क्योंकि आपको आंसर आता भी रहेगा, आप आंसर का सही सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा नहीं, फिर आप जो है पास उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे दोस्तों। देखिए मेरा प्रयास रहता है ना, बहुत सारे सिंपल तरीके से अपनी चीज़ों को आपको बता दूं, जो नॉलेज मेरा पड़ा हुआ है वो नॉलेज आप प्राप्त कर लें, और आप भी अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में सफल होकर नाम कमा सके। और मुझे धन्यवाद करें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, तो वीडियो देखेंगे पक्का हो जानेंगे दोस्तों। चलिए आप सब लोगों को नमस्ते, वीडियो देखने बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते दोस्तों।